देखो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आपको स्टार्ट करना है दैट इज गवर्नमेंट बजट। ठीक है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है, वो है आपके पास गवर्नमेंट बजट। तो पहले एक छोटी सी ना बात समझ लो गवर्नमेंट बजट के बारे में। एक तो गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये तीनों जो है ये तीनों आपस में बहुत इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, और जितने ये चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है उतने ही ज़्यादा ये चैप्टर्स क्या है, प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल से मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ोगे ना वो एग्जैक्टली आप होता हुआ अपनी इकोनॉमी के अंदर देख भी सकते हो इस चैप्टर्स में। मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें से बहुत सी चीज़ें आप देख सकते थे, बहुत सी चीज़ें आपको एक देखने और समझने के लिए बहुत अच्छे लेवल की वेरिफिकेशन या स्टडीज करनी पड़ती। बट जो गवर्नमेंट बजट आप पढ़ोगे, बीओपी आप पढ़ोगे, फॉरेक्स आप पढ़ोगे, ये वो चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो क्या है। ठीक है, तो इसलिए कहूंगा ध्यान देना। और गवर्नमेंट बजट के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं, जब आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हॉट्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो करंट डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, जो भी गवर्नमेंट कर देगी उस टाइम पे वो बजट का हिस्सा बन जाता है। राइट, तो इसलिए थोड़ा सा इस चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना। देखो, गवर्नमेंट बजट को पढ़ने से पहले एक बहुत ब्रीफ आइडिया लो। देखो, जब हम बजट की बात करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बजट नहीं कह रहा आपसे। जब मैं बजट की बात करता हूं तो बजट का मतलब क्या होता है, हम बजट को कहते हैं कि बजट क्या है, बजट एक एस्टिमेशन है। ठीक है, बजट क्या है, बजट इज एन एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, एस्टिमेशन ऑफ योर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो मेरे पास रिसिट्स होंगी और जो मैं एक्सपेंडिचर्स करने वाला हूं उसका एक एस्टिमेशन करना। ठीक है, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, बजट कभी एक्चुअल नहीं होता, बजट हमेशा एस्टिमेटेड होगा। क्योंकि जो आप करना चाह रहे हो, जो आप करने वाले हो, उसको आप एस्टिमेट कर रहे होते हो। तो बजट क्या होता है, एक एस्टिमेशन किसका, कि कितना पैसा आप रिसीव करोगे और कितने एक्सपेंडिचर्स आप करोगे। सो बजट इज व्हाट, बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो ऑफ्टनली क्या होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर हम यूजुअली, भाई दिवाली आने वाली है, सो दिवाली पे क्या होगा कि आपने शॉपिंग करनी है, आपने गिफ्ट आइटम देने हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जो करनी है आपको। तो उसमें क्या होगा कि आप एक बजट लेके चलते हैं कि यार ऐसा है, इस टाइम तो वैसे भी कोविड था, तो कोविड की वजह से ज्यादा कुछ खास कमाई तो हुई नहीं है। ठीक है, तो एक बजट लेके चलते हैं कि इतने तक में सबके गिफ्ट आ जाने चाहिए, जो कपड़े हैं वो इतने तक में आ जाने चाहिए। अगर आप फायरवर्क्स के शौकीन हो तो आप लेके चलोगे भाई इतने तक के पटाखे लेके आने हैं। तो आप कर क्या रहे होते हो, आपको पता है कि आपके पास क्या रिसिप्ट्स है, मतलब आपके पास कितना मनी है, और उस मनी में आपको क्या क्या करना है, किस किस हेड्स में एक्सपेंडिचर करना है, आप पहले से क्या करते हो, एस्टिमेट कर लेते हो। सो वो जो स्टेटमेंट होती है उसे हम बजट बोलते हैं। तो ये तो हाउस होल्ड का बजट हो गया, ये तो हर 2 महीने में, हर एक महीने में बनता ही रहता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम एक हाउस होल्ड के बजट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कलेक्टिवली किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं किसकी, गवर्नमेंट बजट की। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे कि भाई हाउस होल्ड का बजट क्या है और इसका बजट क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की। तो जैसे आपकी गवर्नमेंट है, जैसे आपका घर है, आप उसके लिए क्या करते हो, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो कि भाई इतना पैसा पापा की सैलरी आनी है, मम्मी की इतनी सैलरी आनी है, उसके बेसिस पे खर्च होना है। तो उसी तरीके से आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी स्टूडेंट्स एक एस्टिमेशन बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जनरली प्रिपेयर्स एन एनुअल स्टेटमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या प्रिपेयर करती है, गवर्नमेंट प्रिपेयर्स एन एनुअल स्टेटमेंट। ये एनुअल स्टेटमेंट क्या शो करती है, ये एनुअल स्टेटमेंट शोज एस्टिमेटेड receipts and estimated एक्सपेंडिचर। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं एस्टिमेटेड वर्ड लिख रहा हूं, एस्टिमेटेड वर्ड लिखने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि जब एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो लिखा आता है कि बजट इज एन स्टेटमेंट ऑफ, वहां पे लिखा होगा एस्टिमेटेड, वहां पे लिखा होगा रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट क्या करते हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा मत करना, एस्टिमेटेड पे याद रखना। तो बजट क्या है, एक एनुअल स्टेटमेंट शोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ
द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, कंसर्न गवर्नमेंट है, उसका एस्टिमेटेड रिसिट्स क्या रहेगा, ठीक है, और उसका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या रहेगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में आप क्या खर्चे करने वाले हैं, आपको क्या इनकम आएगी, दैट स्टेटमेंट विल बी नोन एज स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बजट। ठीक है, एक साल में गवर्नमेंट किस किस जगह पे कितना कितना पैसा खर्च करेगी, क्या क्या जगह से कहाँ से गवर्नमेंट को कितना पैसा आएगा, ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी चीजों को हम बोलते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है, इसी स्टेटमेंट को, जो ये आपने बजट बनाया ना, ये जो बजट बनता है इसी को क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as annual financial statement। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप कई बार क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स देख रहे होते हो, न्यूज चैनल्स देख रहे होते हो, तो वहां पे गवर्नमेंट बजट की जगह बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने याद रखना है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब भी क्या होता है, गवर्नमेंट बजट ही होता है। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट बजट इज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गवर्नमेंट बजट के बारे में, पहले आप वो पढ़ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास है कि देखो आपके पास क्या होता है कि फिस्कल ईयर, पहले आप फिस्कल ईयर के कॉन्सेप्ट को समझे कि फिस्कल ईयर का मतलब क्या है। देखो यार, फिस्कल ईयर का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अ पीरियड ऑफ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, राइट, जिसे आप लोग अपने अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में आप लोग इसको बोलते हो फाइनेंशियल ईयर, राइट, अकाउंटिंग ईयर, तो इसी को बोलते हैं फिस्कल ईयर। ठीक है, अब स्टूडेंट ये फिस्कल वर्ड का ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। अब हमने, आप कभी भी कंपनीज के केस में फिस्कल वर्ड नहीं पढ़ोगे, जब भी आप फिस्कल वर्ड पढ़ोगे गवर्नमेंट के केस में ही पढ़ोगे। क्या मतलब क्या है, गवर्नमेंट के केस में ही क्यों यूज कर रहे हैं, अगर ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ही है तो ये तो कंपनी के केस में भी यूज होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कहाँ यूज होता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के केस में यूज होता है। क्यों स्टूडेंट, अगर मैं फिस्कल को हिंदी में लिखूं तो हिंदी में फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय। ठीक है, राजकोषीय, राजकोषीय का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू गवर्नमेंट ट्रेजर। ये वो चीज है जो किससे जुड़ी है स्टूडेंट, ये वो चीज है जो गवर्नमेंट के ट्रेजर, राजकोषीय, राइट, तो ये क्या है, ये वो चीज है जो गवर्नमेंट के ट्रेजर से जुड़ी हुई है। इसीलिए अब मैं फिस्कल क्यों नहीं बोल सकता कंपनी के केस में, क्योंकि ट्रेजर, कंट्री का जो ट्रेजर है, नेशन का जो ट्रेजर है वो किसके पास रहेगा, वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो हम इसे फिस्कल ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिस्कल ईयर क्या हो गया, मतलब एक साल में गवर्नमेंट के ट्रेजर से कितना पैसा खर्च हो सकता है, या कितना पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजर में ऐड हो सकता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है फिस्कल ईयर, कि वो जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट के ट्रेजर में कुछ मनी ऐड होगी और गवर्नमेंट के ट्रेजर से कुछ मनी विड्रॉ हो जाएगी। तो सबसे पहले बात आप याद रखेंगे फिस्कल ईयर। और स्टूडेंट एक चीज और याद रखनी है, फिस्कल ईयर हर कंट्री का अपना अलग अलग है। ठीक है, सबका सेम नहीं होता। जैसे इंडिया है, तो अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लू स्टूडेंट, तो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, वो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं फ्रांस की, तो फ्रांस में ये फिस्कल ईयर 1 जनवरी टू क्या है, 31 दिसंबर है। लेकिन अगर वही आप बात करो ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो फिस्कल ईयर है वो क्या है, वो 1 जून टू मई,
31 मई, ठीक है, ये है आपके पास फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एक पीरियड होता है स्टूडेंट 12 मंथ का। जनरली हम क्या करते हैं, हम ये याद कर लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर क्या है भाई, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये तो इंडिया का है, ठीक है। हर कंट्री का अपना अलग फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब या फिस्कल ईयर का मतलब क्या है, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, एक पीरियड 12 महीने का जिसमें उस कंट्री के, उस कंपनी के सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। अकाउंट्स मेंटेन करने से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब अकाउंट्स मेंटेन करने से मतलब है कि जितना भी तुमने उस पूरे साल के अंदर एक्सपेंडिचर किया, जितना भी तुमने रिसीव किया, जितनी भी तुम्हारे पास इन्वेंट्री बच गई है, ठीक है, वो क्या तुम्हारे क्रेडिटर्स है, क्या तुम्हारे डेटर्स है, क्या तुम्हारी असेट्स है, क्या लाइबिलिटी है, वो सब चीजें आप अपनी पूरी कंपनी की, अपनी कंट्री की पोजीशन रिकॉर्ड कर देते हो फाइनेंशियल टर्म्स में। तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है बजट के लिए, वो क्या है कि जो बजट है वो कब प्रेजेंट किया जाता है। इस बजट को हमेशा हर साल जो आपका फर्स्ट, जैसे एक मिनट, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी, हर साल जो गवर्नमेंट बजट है वो फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी को क्या किया जाता है, ये फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी को प्रेजेंट किया जाता है। कहां पे, पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर। याद रखना, फर्स्ट डे को हमेशा कहां प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बात होती है, क्योंकि देखो जब हम बजट बना रहे हैं तो हर पर्सन के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, ठीक है। जो हर हमारे पास जो गवर्नमेंट के लेवल्स है वो अपने अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करेंगे, तो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंगली बजट बनाता है। फिर क्या होता है, इसके ऊपर बात की जाती है, एंड देन लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, एवरी ईयर लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी को, लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में क्या होता है, ये लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में चला जाता है किसके पास, ये चला जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए, ठीक है। ये कहा जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। इससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें ठीक लिखी गई हैं, कौन कौन से खर्चे हैं जो कि सच में बहुत जरूरी है। ऐसा होता है ना कि आपने अपना एक बजट बना के दे दिया अपने पेरेंट्स को कि मेरे को कपड़ों में ये चीजें चाहिए, तो आपने बोला कपड़ों में ये चाहिए, एक्सेसरीज में ये चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब दिला देंगे। या आपने पटाखों की लिस्ट दे दी, तो वो क्या करते हैं, उसमें से वो क्या करते हैं, एडिट और ओमिशन करते हैं कि भाई ये वाला जो कपड़ा है या ये वाली चीज है तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो नई क्यों लेनी है, वो पहन लो पहले से ही। और ये वाली चीज है माना तुम्हारे पास नहीं है लेकिन इतनी जरूरी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लो। तो इसलिए जो ये बजट होता है, ये बजट का भी क्या रहता है कि पहले ये पार्लियामेंट में जाता है, जिसमें फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हमारे होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, एंड देन फरवरी के लास्ट वीक में प्रेसिडेंट के साइन, बिना प्रेसिडेंट के साइन हुए स्टूडेंट्स ये कहीं से भी किसी भी केस में एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। जब तक हमारे इंडिया में किसी भी बिल के ऊपर साइन नहीं करते प्रेसिडेंट, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता। कोई भी बिल जब पास होता है तो पहले क्या चाहिए होता है, पहले चाहिए होता है कि उसके ऊपर साइन किया जाएगा, किसका, उसके ऊपर साइन किया जाएगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप समझो क्या होता है, जो इंडिया का पहला यूनियन बजट है, जो इंडिया का फर्स्ट यूनियन बजट है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात मैं ऑफ कोर्स कर रहा हूं, जो पहला इंडिया का यूनियन बजट है वो कब किसने प्रेजेंट किया, वो किया था प्रेजेंटेड बाय आर के षणमुखम, षणमुखम चेट्टी, ठीक है। और कब इन्होंने किया था, इन्होंने ये प्रेजेंट किया था ऑन 26 ऑफ नवंबर 1947। तो इंडिया का पहला यूनियन बजट, अभी आप ना 2 मिनट के लिए एक्सक्यूज करना इस यूनियन बजट को कि यूनियन बजट का मतलब क्या है। अभी हम पढ़ेंगे यूनियन बजट का मतलब क्या है, फिलहाल फोकस करो कि जो इंडिया का पहला जो बजट था वो कब प्रेजेंट किया गया, वो प्रेजेंट किया था आर के षणमुखम चेट्टी सर ने। और वो कब प्रेजेंट किया था, वो किया था 26 ऑफ नवंबर 1947 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो मैंने आपसे कहा कि यूनियन बजट मैंने वहां पे लिखा था। जो स्टूडेंट बजट है, बजट को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय
ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हर लेवल पे बजट को स्टूडेंट्स प्रिपेयर किया जाता है। गवर्नमेंट के हर लेवल से मैं कहना क्या चाहता हूँ, गवर्नमेंट के हर लेवल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना बजट प्रिपेयर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अपना बजट प्रिपेयर करेगी, और जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, वो अपना, जैसे एमएलए एमपीज हैं वो हो गए, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर आ गए, ये तीनों लोग अपना बजट प्रिपेयर करते हैं, तीनों लोग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स यूनियन बजट, ठीक है। इस बजट को, सेंट्रल बजट को क्या कहा जाता है, सेंट्रल बजट को यूनियन बजट कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, सेंट्रल बजट को यूनियन बजट कहते हैं। तो जो आपने प्रीवियस पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि पहला यूनियन बजट, तो यूनियन बजट से मतलब क्या था, मतलब ये था कि जो सबसे पहले यूनियन बजट दिया गया था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट दिया गया था वो दिया गया था 26 नवंबर 1947 में। अब आपने एक बात समझनी है, वैसे तो बजट तीनों लेवल पे अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रिपेयर करते हैं, मतलब सेंट्रल पे अलग, स्टेट पे अलग, लोकल पे अलग, बट आपका जो सिलेबस है दैट विल बी कन्फाइंड टू सेंट्रल बजट ओनली, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ सेंट्रल बजट पढ़ना है, यूनियन बजट पढ़ना है, आपको इसके अलावा कोई और बजट आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब एक बात याद रखना, देखो बजट में गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट बजट के अंदर कुछ पॉलिसीज को क्या करती है, गवर्नमेंट बजट में कुछ पॉलिसीज और क्या करती है, एंड जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स को क्या करती है गवर्नमेंट, उन प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कि हम टैक्सेशन इतना करने वाले हैं, हम सब्सिडीज ऐसी करने वाले हैं, हम इस सेक्टर में इतना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट जब अपने बजट को प्रिपेयर करती है स्टूडेंट, तो उन बजट में बेसिकली गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सेट ऑफ पॉलिसी और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करती है करंट ईयर के लिए, आने वाले ईयर के लिए, कि आने वाले ईयर में हम इस सेक्टर्स के अंदर इस तरीके से काम करेंगे, ये एक्सपेंडिचर्स रहेगा, टैक्सेशन का रेट ऑफ, जो टैक्सेशन रहेगा उसका रेट ये रहेगा, ये सब चीजें गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। इसीलिए इन पॉलिसीज और इन प्रोग्राम्स को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, इन पॉलिसीज और इन प्रोग्राम्स को बजटरी पॉलिसी कहा जाता है। 1 मार्क में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बजटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, बजटरी पॉलिसी, या फिर इसी को आप कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। सबसे ज्यादा आपको जो वर्ड देखने को मिलेगा अभी और आगे ग्रेजुएशन में भी, वो स्टूडेंट्स कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा ये रहा, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द स्टेट। आप कभी भी इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भाई फिस्कल पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं फिस्कल पॉलिसी सुनते कि पता नहीं क्या बोल रहा है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं बिल्कुल सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, मैंने आपसे कहा था कि जब हम बजट की बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन दो ही चीजें हैं, एक तो तुम्हें कितना आएगा, एक तो तुम्हें तुम्हारे पास से क्या जाएगा। बजट का दो ही मेन टारगेट है कि तुम्हारे पास क्या आना है, तुम्हारे पास से क्या जाना है, ठीक है, यही मेन टारगेट है। अब हमारी गवर्नमेंट हमारी तरह कोई बिजनेसमैन बहुत बड़ी नहीं है कि उसको बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आना है, यहां से भी वहां से भी। गवर्नमेंट का स्टूडेंट सबसे बड़ा सोर्स गवर्नमेंट का जो इनकम का है वो क्या होता है, वो टैक्सेशन होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ टैक्स से पैसा आता है, टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, जैसे कि फाइन से आता है, जैसे कि फाइन्स के अलावा आपने डेवलपमेंट चार्जेस है उससे पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होते हैं, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है, बहुत सारे और सोर्सेज है जिनसे गवर्नमेंट को पैसा आता है। लेकिन स्टूडेंट जो सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का वो क्या होता है, टैक्सेशन, ठीक है। और एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का तो कोई हेड नहीं है, कभी स्कूल पे खर्चा करना है, कभी डेवलपमेंट पे खर्चा करना है, कभी डिफेंस पे खर्चा करना है, कभी हेल्थ पे खर्चा करना है, ठीक है, कभी गरीबों के जो फ्लड विक्टिम्स है उनके ऊपर खर्चा करना है, तो खर्चे तो बहुत सारे हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आपसे गवर्नमेंट बजट की बात की जाएगी और जब भी आपसे कभी फिस्कल पॉलिसी की बात की जाएगी, तो सिंगल माइंडेड होकर के 90% अपने दिमाग में थॉट ले आना कि जब हमसे बात की जा रही है किसकी, फिस्कल पॉलिसी की, तो मतलब बात की जा रही है टैक्स की और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की। इस बात को प्लीज याद रखना, क्योंकि गवर्नमेंट बजट इज ऑल अबाउट कि भाई क्या टैक्सेशन है और क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है,
ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जब बजट अनाउंस हो रहा होता है तो सबसे पहले टीवी के सामने जुड़ जाते हैं, बैठे रहते हैं कान लगा के, क्योंकि उनको जानना होता है कि भैया टैक्स का क्या रेट आ गया, टैक्स रेट बढ़ गया है, टैक्सेशन रेट कम हो गया है, अगर ना बढ़ा ना घटा तो उसको भरने की कोई पॉलिसी में चेंज आया है, क्या चीजें हैं। तो याद रखना कि जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है स्टूडेंट्स, उस बजट में जो मेन फोकस होता है गवर्नमेंट का वो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर्स पे होता है, कि हम कहाँ का एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और कहाँ से हमें टैक्सेशन आने वाला है। प्लीज इसको याद रखना। गवर्नमेंट बजट, बार बार जब बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट बजट का मतलब है टैक्सेशन और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, मेजरली टैक्सेशन के अलावा भी चीजें आती है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट गवर्नमेंट का टैक्सेशन है, और फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसमें गवर्नमेंट की टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की पॉलिसी आती है। फिस्कल पॉलिसी कहाँ काम आती है अभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि देश को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट दो पॉलिसीज बनाई गई है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसीज आपकी जो होती है वो आपके आरबीआई के हाथ में होती है, सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी आपकी स्टेट मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होती है। प्लीज इसे याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके पास वो क्या है कि जो आपका रेलवे बजट था, ठीक है, रेलवे बजट क्या था, वो सेपरेट पास होता था, ठीक है। रेलवे बजट जो हमारे पास था वो क्या होता था, वो सेपरेटली पास किया जाता था। रेलवे बजट वॉज सेपरेटली पास्ड। जो हम रेलवे बजट बनाते थे वो क्या किया जाता था, वो अलग से बनाया जाता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, मोदी जी की गवर्नमेंट के बाद आने के बाद, एनडीए गवर्नमेंट के बाद आने के बाद 21 सितंबर 2016 से 21 सितंबर 2016 से इस रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, किसके साथ, जो भी आपका एक बजट बनाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेल एंड जनरल बजट, राइट। ठीक है, मतलब जो हमारे जनरल बजट बनते हैं उसी में इसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो मतलब पिछले 92 ईयर से, 92 ईयर से, लगभग 92 ईयर से जो रेलवे बजट था वो आपके सेंट्रल बजट से, आपके बाकी बजट से अलग से पास किया जाता था। लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट जब आई तो 21 सितंबर 2016 से इस बजट को मर्ज कर दिया गया, जो कि ऑलमोस्ट आपने एक लेगेसी को, उन्होंने एक लेगेसी को तोड़ा, जो लेगेसी कितनी साल पुरानी थी, ऑलमोस्ट 92 ईयर ओल्ड एक लेगेसी थी, जिसको ब्रेक करके इस बजट को मर्ज कर दिया गया आपके जो नॉर्मल बजट आ रहे हैं उसके साथ। स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट है? सर ये रेलवे बजट खाली वो ट्रेन वगैरह पे लगता था या फिर इसमें ये जो मेट्रोज नहीं वगैरह नहीं, चलती मेट्रो है तो उस पे थी भी नहीं, वो 92 लागू? ईयर पहले तो मेट्रो थी ही नहीं। रेलवे का मतलब सिर्फ रेलवे है, रेलवे का मतलब मेट्रो नहीं है, रेलवे मीन्स रेलवे ओनली। ओके, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, कीप दिस टेलर, हाँ ये कॉपी जरूर कर लो आप, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।